सो या वी आर बैक अगेन। प्लान तो यही था मेरा कि खिड़की वगैरह खोल दूँ और ये खोल दूँ। सेशन मारने का कोई प्लान नहीं था, पर सोचा कि एक इकोनॉमिक्स टाइप का एक वीडियो बनाओ। इकोनॉमिक्स शीट मतलब थोड़ा फाइनेंशियल एंड मैटर वाला शीट। बट गर्मी बहुत होने वाली है और ये डाइनिंग बस ऐसे लुक के लिए पहना हुआ ना भाई, बहुत गर्मी हो रही है। मेरा कांडी बन से। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। 2 सुट्टा नीचे गया, फ्रिज खोला, चुआ चू कर रहा था फ्रिज, वही लाउड साउंड 11 बजे के बाद। फिर आम का जूस लेके आ गया। और कुछ सुट्टा खुलने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन सोचा आज डीप सेशन मार लेते थोड़ा। डीप मतलब ऑब्वियसली जब तक कि वीडियो अपने आप नहीं बंद होता। और वही 51 आंटी लाइनी एरर ऑकर्स, चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ 2-3 दिन पहले की बात है। न्यूजीलैंड वाला गेम हार रहा था, अपन लॉस खा चुके थे। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। 10 के आए, अगर गेम वगैरह ज़्यादा कुछ शांत पत्ती नहीं दिखाया तो 15-20 के, 15-20 के नहीं बोला, 15-16 के आए रहते। वैसा ही टाइम में सेटिंग वगैरह वो कर दिया होता तो दैट्स ऑल कूल। फिर से नाउ जीरो, और जीरो होने का मतलब अभी नहीं पता चल रहा है, लेकिन मैंने 16-17 हज़ार रुपये लगा चुका हूँ। मैं अभी क्या डायरेक्ट कैलकुलेट करता हूँ, 14 और 220। सोच के कैसा हो रहा है कि भाई तुमने 16,000 लगा के बोनस 12,000 हार के। मेरे को जितना बोलो ना उतना रिग्रेट, उतना गिल्ट और उतना स्ट्रेस फील होता है। डेट्स इसको अपार्ट में रख के। लेकिन जैसा कि ऑब्वियसली बैकग्राउंड में गेम्स वगैरह चालू है, इंशाल्लाह अगर वो गेम वगैरह सब सही जीत जाएंगे तो अपने फिर से 8-10 के का बाउंड्री आ जाएगा। एंड आई थिंक दैट्स द बार। अदरवाइज आई डोंट हैव एनी मनी। और ऑब्वियसली उसका एस्केप मतलब फिर से डालो पैसे। फिर से मैंने बोला ना, मेंटेलिटी इज दी फकिंग थिंग। तुम्हारे पास अगर पैसे हो, तुम्हारा साइड इनकम, तो उस हिसाब से खेलते हो। अब मुझे कैसे रिकवरी करना है? अगर मैं ऑलरेडी 1-2 लाख कमा रहा हूँ तो ये जस्ट पॉकेट मनी थिंग हो जाएगा मेरे। मैं इस पर घुसूंगा नहीं, लेकिन आप कैसा मुझे इस पर घुसना पड़ेगा। उसके लिए एक बार लॉस होता है, तुम रिस्क लेते हो। रिस्क लेना मतलब बड़े बड़े ऑड्स खेलते हो, 2K 3K हैवी रिस्क। असाइड फ्रॉम डैट क्या हो रहा है ज़िंदगी में? कुछ नहीं हो रहा है। आज निकले थे, इसलिए मेरे को आज निकलने लगी। मैं रैंडमली निकला, ऐसा 1-2 सुट्टा मारूंगा गया। अभी अभिषेक ब्रो वगैरह दिन में भी आया था। अभिषेक ब्रो रैंडमली, मैं खाना खा रहा था, बोलते गोरा हो गया है, बोलते हैं ऑल शिट। भाई अभी नहा के निकला था और तब तो गोरा दिखूंगा ही ना। नहा के निकलने के बाद लौंडे बोलते गोरा हो गया है। नहाने में थोड़ी देर के लिए रहता है वो फेस में ग्लोनेस, उसके बाद वो रूखेपन में बदल जाता है। और ऑब्वियसली तुम इतना सुट्टा मारोगे तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर ग्लो, फ्रॉम योर बॉडी? तो वही, अगर मैं यही रूम में रहूँ, मैं मस्त 1x बेड वगैरह से घुमा, तो भाई ये सर्दियों के मौसम में बेस्ट है ब्रो ये रूम। आई डोंट नो कितनी ठंडी हो जाए, लेकिन मैं बैठा था यहाँ पे माल वगैरह फूक, गांजा वगैरह फूकने आता था मस्त ठंडी के समय। सही था ये रूम। मतलब कैसा बहुत गर्मी हो रही है, कैसे मैं खिड़की खोलूँगा ना तो ऑल्दो घंटा कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई अगर नोटिस कर रहा हो ना तो उसके लिए ऑकवर्ड है। क्या है मैंने जो चश्मा लगा के लौंडा सुट्टा वगैरह फूक के इधर उधर कर रहा है। अगर किसी में स्टिलनेस हो गई 3-4 सेकंड देखा ना तो स्टॉप। अब ये दरवाजा मैं नहीं खोल सकता, ये दरवाजा खोलने का भी वही है सीन, चारों तरफ से भीड़े हुए। सामने न्यूयॉर्क वाली बाइक कनोडिया पेट्रोल पंप में समथिंग लोचा लफड़ा, भाई वो हमेशा फंसता है यार ये कांड में। मतलब मैं बोल रहा हूँ भाई, अगर तेरे पास सिर्फ एक ही इकोनॉमी है बिजनेस की तो तू उससे लूट कुछ कर, तो ये घंटा पर मतलब वो समझ में भी आया कि हाँ भाई इसकी एक पेट्रोल पंप है, इसका मेन इकोनॉमी पेट्रोल पंप भी है, तो वहाँ से तो उसको पैसे जैसे भी करके कमाना है, तो ये घोटाला कर। भाई उसके पास अथा संपत्ति है। अथा संपत्ति इन द सेंस वी कॉल इट कि उसका एक ही सोर्स नहीं, उसके बहुत सारे सोर्स है। तो अगर तू लॉयल होकर अगर वहाँ से बेचे भी ना तो आई डोंट थिंक सो तुझे कुछ होगा। या तो तू ये करने को दिख रहा है ग्रह शांति वगैरह, क्योंकि इंडियन लोग कैसा मानते हैं ये सब चीज़ें कि जितना घोटाला हो एक ही जगह से हो, बाकी सब चलते रहे। जितना ग्रह काटना है एक ही जो बदनाम जगह है वहीं से ग्रह काट जाए, बाकी से अपना सही चलते रहे। या तो ये सीन है, या तो आई डोंट नो भाई। क्योंकि मुझे जो लगता है कि भाई उसको वो तेल बेच के कुछ घंटा कमाई नहीं हो रही। मतलब ऐसा भी नहीं कि सिर्फ वो तेल बेचने के कारण उसकी लाइफ में बहुत बड़ा हो, नहीं। वो उसका 1 या 2% इनकम है, बाकी उसके इतने सारे सोर्सेस है, इतने सारे प्रॉपर्टी डीलिंग एंड शीट, व्हाट वी कॉल दैट, एग्जैक्ट वर्ड ना वो प्रॉपर्टी बेचने वगैरह का काम करते हैं, दैट बिजनेस व्हाट वी कॉल दैट यार, कैसा नाम मुंह पे आते आते चले गया है।
क्या नाम था यार वो बिल्डिंग बेचो खरीदो वाला, बहुत सारा पैसा, 250-300 करोड़ की प्रॉपर्टी है नॉन शीट के साथ। ऐसा साउथ की फिल्मों में बहुत यूज होता है, इंडियन फिल्मों में भी माफिया वगैरह के थ्रू बहुत यूज होता है। वो क्या याद ही नहीं आ रहा है ब्रो, समझ लो इसके बहुत सारे सोर्सेस है। तो मेरे को ये लोग की वो नहीं समझ में, मेंटेलिटी नहीं समझ में आती, फिर क्यों घोटाला करना है एक ही जगह से। मतलब ऐसा भी नहीं कि चलो मैं, मेरा कहने का मतलब है चलो मेरी एक दुकान है, मेरे को वहाँ से जैसे भी करके प्रॉफिट करना है तो मैं जुगाड़ मारूंगा, लेकिन इसका तो यहाँ से कुछ प्रॉफिट है ही। या तो कुछ यही सुपरस्टिशन वाला रीज़न है, या तो आई डोंट नो। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे यहाँ ये भी पता था ना, मतलब मुझे सबकॉन्शियसली पता है कि अपने आजू बाजू बहुत रईस रईस लोग रहते हैं। और नेपाल का वही सीन है ब्रो, रईस लोग भी हैं तो एकदम ग्राउंडेड है, तुम पता ही नहीं लगा कि किसी ने कितनी प्रॉपर्टी है, क्या है इसका सीन है ना, फिर बहुत ग्राउंडेड रहते, ग्राउंडेड सीन लोगों के सामने ग्राउंडेड रहते हैं, अंदर क्या होता है वो नहीं पता। मतलब वो लोग की दुकान वाले अपनी दुकान में आएंगे, अपनी दुकान वाले वो लोग की दुकान में आएंगे, अलग मेंटेलिटी, लेकिन वो अपने दुकान में आएंगे एकदम जैसे कि ये लोग का तो कुछ है ही नहीं, ये लोग की दुकान में लोग दिन के 15-20 लाख तो कमा ही नहीं रहे, वैसी बात है। दैट्स मेक्स देम ग्राउंडेड एंड कि वो लोग पहले से ऐसे नहीं थे ना, वो लोग पीक में आए हुए धीरे धीरे। और कैसा हो गया तो ये लोग की मेंटेलिटी कैसे रहती है, मतलब मैं कास्टिज्म की बात करूँ तो अपना ब्राह्मण एंड ऑल शिट लोग कैसे, ये लोग मतलब अपने पुरखों को फॉलो करते हुए आए, पंडित एंड ऑल, यानी थोड़ा ऐसे ही काम करते हुए कोई प्रोफेशन पढ़ गया। लेकिन बाकी जो कास्ट वाले लोग हैं ना, वो लोग कैसे हिम्मत वाले लोग, मतलब अभी अभी सीन आया ना विदेश में जाके पैसे कमाना, इधर जाके बिजनेस तो नेपाल में अभी अभी आया, मतलब कितनी इश्यू 50-100 साल की। उसके पहले तो सबको बस सर्वाइव करना, तो सर्वाइवल टेक्निक में अपने मसल्स वगैरह को यूज़ करना, मतलब समझ रहे हो ना, एक है उसने अपना पूरे बॉडी को यूज़ करके, मेरे पास वर्ड्स ही खत्म हो जाते हैं, पता है मैं रैंडमली बात करने को लिखता हूँ लेकिन वर्ड्स ही खत्म हो जाते हैं। मतलब एक है जो दमदार है और वो है, लेकिन तब उसका यूज़ किया गया था हमारे थ्रू, मतलब हम उसको खेती वगैरह में काम कराएंगे, इधर काम कराएंगे, उधर काम कराएंगे। लेकिन अब जो ज़माना आ गया, अब उसमें सबके पास खुली छूट है, तो मतलब जो पोटेंशियल है तुम करो। तो हमारे से लोग कैसे ऑटोमेटिकली दब गए कि हमारे में दम एंड ऑल चीट नहीं था, हमारे जितना था दिमाग वाला खेल था। लेकिन अब जो ये लोग आए, ये लोग के दिमाग तभी भी था, तब ये लोग के दिमाग का मतलब ये लोग को यूटिलाइज ही नहीं करने के दिया गया सोसाइटी के थ्रू। लेकिन अब ये लोग अपने दिमाग को भी, और ये लोग डरते नहीं है, मतलब हाँ भाई पैसे आ रहे हैं लग जाते, बाद में जो होगा वो देखा जाए। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे लोग रईस बने यहाँ पे, मतलब ये लोग का बैकग्राउंड ज़्यादा कुछ नहीं है, वही जो अभी सेकंड जनरेशन है वो लोग मजे से कमा रहे, और इसके पहले वाले जो जनरेशन थे हमारे अब्बा के जनरेशन के, मेरे फादर जो कि मेरे से करीब 40-35 साल से बड़े हैं, तो उनके जो जनरेशन वाले थे 35 साल से बड़े ही, मैं 22 का हो गया, मतलब अब्बा अभी 60, हाँ वही समझ लो 38 से लेकर 40 साल, 38 साल 39 साल जितने बड़े, तो तब के जनरेशन है, तब के जनरेशन में हमारे अब्बा भी बहुत कमाते थे, मतलब नॉट दैट रईस बट या सोसाइटी के हिसाब से थोड़ा दबदबा वाले इंसान। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि भाई जो अपन सोच रहे हैं ना, अपन 10-20 साल बाद कमाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, दे आर ऑलरेडी अर्निंग दैट शिट ऑफ मनी। एंड नेपाल जैसी कंट्री में वो लोग के पास बहुत पैसे ब्रो, मतलब इनकम टैक्स वाले की रेट पड़ेगी ना तो उतनी नहीं है, बहुत मतलब निकलेगा 4-5 करोड़ का, तो इधर उधर का हिसाब निकलेगा, 4-5 करोड़ का बस इधर उधर का हिसाब निकलेगा, बाकी वो लोग तो प्रॉपर्टी वगैरह में लगा दिए वो पैसे, समझ रहे हो। लेकिन उन लोगों ने दिखाने के लिए दुकान खोल के रखे, तो जस्ट लोकल थिंग ब्रो, इधर के पुलिस नेता वगैरह अपने हाथ में रखने का तो सब सीन शॉर्ट है। तो मैं यही सुन रहा था, मैं टायर हुआ, ये इतना कमा रहा है, वो इतना कमा रहा है, वो इतना कमा रहा है, उस लाइक ब्रो वो तो मेरा सपना है कि मैं भी कभी 1-2 करोड़ कमाऊँ साल का ब्रो, सोचो साल का 1-2 करोड़ कमाऊँ, या महीने के एवरेज में 20-22 लाख छापूँ, बट दे आर रियली अर्निंग दैट शिट एंड आई डोंट नो वेयर दे पुटिंग दैट मनी। आई मीन यार दे आर, भाई वो लोग ऐश कर रहे हैं, लेकिन लिटरली ब्रो ताजुब होता है मेरे को सोचने के बाद ही। इन सेम सोसाइटी, ज़्यादा भी नहीं है घर, ये जो दीवार है इसके साइड में दूसरा है, अब हमारा जो नीचे वाला रूम है उसके साइड में मेरी बहन का रूम है, लेकिन ये जो एग्जैक्टली दीवार है इसके साइड में दूसरा रूम है, बस 5 मीटर, 5 मीटर में क्या बोलूँ दीवार कितनी मोटी होगी, चलो 1 मीटर छोड़ के इसके साइड में दूसरा रूम है ब्रो। प्रैक्टिकली इसके साइड में नहीं है क्योंकि उसके साइड में थोड़ा मतलब
हमारा घर तीसरे मंजिल का है, 3 मंजिल का है, लेकिन साइड वाला घर दूसरी मंजिल का है, 2 मंजिल का है, लेकिन अभी वो लोग बिल्डअप कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल समझो इसके, वो लोग की लाइफस्टाइल, इकोनॉमी, फाइनेंशियल कंडीशन, ह्यूमर वगैरह सब अलग है, सब। ऑल्दो दे आर रिलेटेड, मतलब वो लोग अपने रिलेटेड में आते हैं। अधिकारी एंड ऑल का समझ जाओ, मतलब हमारे पापा के बड़े भाई के घर है, मतलब हमारे डैडी के बड़े पापा का घर है। वो बोल रहा हूँ तो मेरे को रियलाइज़ हो रहा है कि वहाँ पे पहले जो नीचे था उधर अपनी दुकान थी एक्स, वहाँ पे एक्स स्पॉट, मतलब मैं जितना बोल रहा हूँ मुझे उतना रियलाइज़ हो रहा हूँ। मैं भूल गया था कि हमारी उसकी साइड के नीचे वाले फ्लोर में हमारी दुकान भी थी, मैं सब भूल गया था। और इसके साइड वाला घर हमारे बड़े पापा का है, वो भी मैं भूल गया था। फैमिली कॉम्प्लिकेशंस एंड ऑल, और चीज़ें जाटा वर्ग में ऐसा है ना कि वो लोग से हम बात नहीं करते, वो हमसे बात नहीं करते भाई, वो लोग अपनी लाइफ में व्यस्त है, वो सोचने का मौका ही नहीं मिलता। एटलीस्ट हमको तो नहीं मिलता, फैमिली वगैरह क्या सोचते हैं एटलीस्ट हमको वो सब सोचने का मौका नहीं मिलता कि वो हमसे क्यों नहीं बात करते, हम उनसे क्योंकि वी नो कि हम किधर लैग कर रहे हैं। तो बोलते बोलते एकदम डीप में चले गए। तो समझ लो उसके साइड में वो लोग की लाइफ अलग है, उसके साइड में एक अपना साथी भाई ट्रेडर्स है, वो लोग का अलग है, उसके साइड में एक चौधरी लोग का, उसके साइड में एक होटल, उसके यहाँ से तुम 20 मीटर 30 मीटर तक के एरिया में चलो, सबकी इकोनॉमी अलग है, सबका लाइफस्टाइल अलग है, रह रहे एक ही जगह में। इकोनॉमी, लाइफस्टाइल, फाइनेंशियल कंडीशन सब अपसाइड डाउन है। हमारे सामने वाले घर का अपसाइड डाउन है। फासला कितना है? फासला बस एक दीवार का है ब्रो, और कुछ नहीं। तो भाई जो अपन 50-60 साल बाद, आई मीन क्योंकि अपने से वो से नहीं ब्रो, वो लोग ने वो पैसे तब कमाए थे जब, मतलब अभी वो पैसे एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो जा रहा है, एक्सपांड, मतलब 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 होते जा रहे हैं वो लोग के पैसे, ऑब्वियसली दैट्स व्हाई दे आर, वो दिख रहे हैं कि कभी गाड़ी खरीद लेंगे, कभी कुछ खरीद लेंगे। मतलब मैं एक जन की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अपन वही के वही है, अपने बाप दादा ने पैसे कमाए हुए, लेकिन एट द प्रेजेंट वी डोंट हैव मनी, लैक ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन। हॉर्स वाला प्लान है, वो भी नहीं हुआ तो आई डोंट नो। और एज अ प्रैक्टिकली सोचा तो वो जो 1-2 करोड़ यहाँ बैठ के कमा रहे हैं, और मैं हॉर्स जाके गांड बनाने के बाद 5 साल बाद आऊँगा तो भी शायद मेरे पास उतने पैसे नहीं होंगे। दैट्स द रियलिटी। बट मेरे ये सब कहने का क्या तात्पर्य है कि ब्रो लाइफ इज वर्किंग स्ट्रेंज। आई मीन अभी सामने 18 उसकी बाउंड्री इतनी बड़ी है, उसकी क्या, मेरा एक दोस्त था डायनेमिक में, विशाल और समथिंग लाइक दैट, उसके घर में मैं एक बार घुसा तो 2 बाउंड्री बस यार, एक बाहर जहाँ पे ऐसे ही वो माल वगैरह लोड वगैरह करने की, उसके अंदर एक और गेट, और उसके अंदर बड़ा सा घर। तो मैं तो पहले गेट के अंदर घुसा, बोला होगा कुछ, बोली ये भी उसकी जगह है मेन हाईवे के अंदर। उसके बाद एक और गेट आता है, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं, ऑब्वियसली ही विल नॉट इनवाइट ऑल्सो, कि वैसे घर लोगों का अपने एक माहौल होता है। बड़ा घर भाई, 2-3 मंजिल का प्रॉपर घर, मतलब ऐसा नहीं कि रैंडम लोग के ऐसा कि रेंट में देने के लिए बनाया हुआ, नहीं ब्रो, अपने खुद के बैठने के लिए बनाया हुआ है। और मेरी गांड फट गई भाई उस दिन से, उसको मुझे देखने का नजरिया ही बदल गया कि भाई रईस से बहन चो। मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, ये बोलने का एक ही कारण है कि ब्रो दैट्स द लाइफ वी वांट, दैट्स द लाइफ वी एक्सपेक्ट। इट्स नॉट अबाउट मनी ओनली, इट्स अबाउट सेटिस्फैक्शन, इट्स अबाउट गुड इन्वायरमेंट, इट्स अबाउट हेल्दी इन्वायरमेंट, इट्स अबाउट गुड बॉन्ड विथ फैमिली एंड ऑल। वो आई मीन वो लोग के अंदर कैसा, आई डोंट, मतलब मैं खुश हूँ, मुझे लाइफ में ग्रो करना है, पर जो मेरी हालत है आई डोंट थिंक सो आई कैन ग्रो। कि ना कोई स्किल्स है, ना कुछ एक्चुअल नॉलेज है, एंड कुछ नहीं है ब्रो। तो वो है ही नहीं ब्रो। वो पहले 3-4 सालों जो वो इमेजिनरी था ब्रो, अब तुम रियलिटी में बात करोगे तो नहीं है ब्रो, वो सीन ही नहीं है कि भाई हम भी कमाएंगे, नो रियल शिट नहीं है ब्रो वो सीन। लेकिन जब सोसाइटी में आसपास लोग एक्चुअल में कमा रहे हैं, एक्चुअल में छाप रहे हैं ना, तब वो चीज़ एक बार सोचने के लिए मजबूर कर दी थी कि आई नो कि वो लोग ने कैसे कमाए। एक बार बेस सेट हो तो फिर उसके ऊपर घर बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर बेस सेट करने बहुत मुश्किल है। उसके लिए प्लॉटिंग करो, घर ढूंढो अच्छी जगह में, वहाँ पे बनाओ। लेकिन वह बेस मिल गया, घर अपने नाम में, तो तुम्हारे पास बस थोड़ी बहुत फंडिंग होनी चाहिए, तो पैसे ज़रूरी है सोसाइटी में। मेरा कहने का मतलब ये है कि ब्रो दे आर मेकिंग shit of money, मतलब shits of money or load of money or tons of money. I don't know how they are utilizing, mainly तो obviously they are
इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टीज एंड ऑल, थोड़ा जगह वगैरह खरीदना एंड ऑल, फैमिली वगैरह के साथ क्वालिटी टाइम, मतलब घर को बनाना है ऑल शिट, मतलब दे आर इन्वेस्टिंग देयर मनी बाय बाइंग कमोडिटीज एंड ऑल शिट, बट वो लोग कमा रहे हैं ब्रो, वो लोग के बच्चे लोग एंजॉय कर रहे हैं ब्रो, वो लोग की लाइफ अपसाइड डाउन है, वो लोग जो सोचते हैं और दे आर सिटिंग, मैं ऐसे लौंडों के साथ बैठा हूँ जो लोग का फैमिली बैकग्राउंड बहुत डिफरेंट है, वी आर शेयरिंग द सेम सिगरेट्स, लेकिन उसकी थिंकिंग उसका अपसाइड डाउन है, मेरा थिंकिंग मेरा अपसाइड डाउन है, अपना एक पैरेलल है, बच्चन टैलेंटेड लौंडा, लेकिन आई डोंट नो चीज़ों को अप्रिशिएट करने में क्यों उसको ईगो में आ जाती है उसकी बात, चीज़ों को अप्रिशिएट उसको अपने नज़रिए से देखना है चीज़ें, मतलब मेरा वो सीन नहीं है, मैं तो भाई हर किसी की नज़रिए से देखने के लिए तैयार हूँ, और जिसके भी नज़रिए से देख लो घंटा कुछ नहीं होना, टॉकिंग अबाउट ड्रीम्स एंड शीट, मैं ये जोन में नहीं हूँ भाई, लाइटर है, शाना वाला लाइटर है, मैं वो जोन में नहीं हूँ, मैं सपने की बात बोले आज बोले मेरे को सपने में ये दिखा वो दिखा, बोला ना वो लाइक ऐसे ऐसे करके दिखाऊंगा, तो बोलते नहीं ब्रो मैंने कोई मूवी वगैरह दिखा था, भाई उसको सपने में संजय दत्त दिख रहा है और उसको वही वाले लुक में दिख रहा है, वो एक मूवी वाले लुक में दिख रहा था, मैं भाई ड्रीम्स डिकोड कर करके थक गया हूँ खुद के, मुझको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि ड्रीम्स कहाँ से आ रहे, सही है लाइट है, क्लासिक लाइटर है, गैस खत्म हो रहा है तो बंद कर, मैं ये जोन में नहीं हूँ कि मैं समझा पाऊँ कि भाई ऐसे ड्रीम्स मेरे को बहुत आते हैं, मेरे साथ बकचोदी मत करो, लेकिन सबका अपना अपना वो है ब्रो, मैं अपने आप को कुछ तो भी नहीं समझ रहा हूँ, हाँ सही, लेकिन उसको ये चीज़ समझना चाहिए कि भाई बकचोदी नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन और ये अप्रिशिएट कर कि भाई आते हैं हमको भी, मतलब मैं अपने सपनों के बारे में बताने लगता तो लौंडे तो पागल हो जाएंगे फिर कि मुझे कैसे कैसे सपने आते हैं, चलो अपार्ट फ्रॉम दैट, नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनीवन, जस्ट निकाल रहे बस, सब अपने भाई लोग हैं, सब अपने प्यारे लोग हैं, किसका क्या लेके जाना है, मतलब सहज है ब्रो, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी तो छोड़, किसी से कोई नाराजगी नहीं है, नाराजगी खुद से है भाई और किससे नहीं है, सामने वाला रईस इतने पास होके भी इतना दूर है भाई, ना मैंने कभी इसको देखा है ना कुछ, इतना पास होके भी, ना उसकी फैमिली में कौन है कौन है कौन है, पहले तो ऐसा लगता था ब्रो रईस होने का एक और ऑप्शन है अपने पास कि एक रईस बंदी पटाओ उसके साथ सेट हो जाओ, लेकिन अब तुम प्रैक्टिकली सोचना तुमने रईस बंदी तो पटा लिया, बट रईस बंदी मतलब उसकी फैमिली के साथ तुम्हारे अटैचमेंट्स होना जरूरी है, उसकी फैमिली तुमको एक्सेप्ट कर रही, चलो बच्ची का प्यार है, तुम्हारी फैमिली भी अच्छी है, लेकिन वो तुमको किस बेसिस में एक्सेप्ट करेगी, तुम खुद की फैमिली के साथ तो सोशलाइज नहीं हो पाए, तुम उसके साथ क्या, हाँ उसकी चलो जो बेटी होगी वो समझाएगी इसका नेचर ही ऐसा ऐसा है, बट बाप को थोड़ा तो लगेगा ना कि भाई मैं किस बेसिस में अपनी बेटी को इसके हाथ में दूँ, क्या है इसके पास कुछ स्किल है कि चलो मेरा बिजनेस संभालेगा कुछ करेगा कुछ नहीं ना, अंटिल यू गॉट ए इंडिपेंडेंट गर्ल, उसके पास खुद के पास उतने पैसे है कि उसको अपने माँ बाप के पैसे की जरूरत है, मतलब फैमिली का सपोर्ट मिलेगा उसको, लेकिन इनडायरेक्टली तुझे उसके पैसे काफ़ी है तो उसकी माँ बाप से तो उतना अटैचमेंट, तो मेरा कहने का तात्पर्य कि हमारे से मिडिल क्लास लोगों के जो एक दो ऑप्शन बचे रहते बैकअप में वो भी खारिज हो जाते कि लुक्स एंड ऑल टैलेंट्स एंड ऑल अंटिल यू आर ड्रॉपिंग अ बैंगर शीट एंड ऑल, तुम एक सेलिब्रिटी लाइफ के बंदे हो, 3-4 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टा, 10-12 मिलियंस यूट्यूब में, तो तब तो तुमको बन गया या तो जो भी मिल जाएगी और तुमको उतना डिपेंडेंट भी नहीं होगा, 3-4 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टा मीन्स यू आर डूइंग ब्रांड्स एंड ऑल शिट, एटलीस्ट यू आर नॉट वेरी मच बट एटलीस्ट यू आर 5 to 10 lakhs a month and that's fucking shit of money, और जब तुम 5 से 10 लाख कमाने वाले हो, जो I'm talking about in INR, जो कि नहीं प्लीज 10-20 लाख है इंडियन 10 मतलब 16 तो 16 का 20 वगैरह पलट और राउंड फिगर, तो जब तुम महीने के 20 लाख कमाने वाले हो जाते हो तो आने वाले 5 साल के बाद तुम 1.5-2 करोड़ छाप रहे हो, वो पता नहीं चलता कि मनी अट्रैक्ट्स मनी, सिंपल रोल प्रॉपर्टी एंड ऑल शिट, मतलब
3-4 महीने में प्रॉपर्टी खरीद रहे हो 50 लाख की और वो हो जा रहे 1-1.5 करोड़ का, तो नेवर नो। देखो बात करते करते भी खुद की बातें, खुद का क्या बोलते हैं उसको, डिबेट, खुद के क्राइसिस एंड ऑल शिट तो रहता था। नहीं बचपन में एक रईस बंदी पढ़ाएंगे या सैड हो जाएंगे, दहेज वगैरह का छोड़ो भाई, में हो जाएंगे सेट, अपन भी अमीर हो जाएंगे, लेकिन रियल नहीं है वो शिट रियल नहीं है, वो शिट पॉसिबल नहीं है एटलीस्ट ना। मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, चलो आई एम काइंड ऑफ आर्टिस्ट, तो भी वो एक शिट पॉसिबल था कि यहाँ के हिसाब से, भाई यहाँ के हिसाब से उतना भी आगे, मतलब अभी तो ग्रो हो गए हैं सब कि अभी वो लोग के पास नहीं भाई ये अपने पोटेंशियल वाला नहीं। कि अब तुम सोचो ना एसी वगैरह पे बैठी हुई लड़की है नॉच, अब उसको मैं शादी करके इस घर पे ला रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आई कैन फुलफिल हर डिमांड, आई मीन ऑब्वियसली शी विल एक्सेप्ट मी, लाइक मैं जैसा भी हूँ मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन मेरा मन नहीं मानेगा कि भाई वो ऐसे माहौल पे बड़ी हुई लड़की है, मैं उसको इधर लाऊँ, है ना, और मैं उसको प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा वो चीज़, सो आई एम लूजिंग हर विदाउट गेटिंग हर। बट ऑब्वियसली अगर उसके पास पैसे है तो वी कैन मेक आवर ओन सराउंडिंग, वी कैन क्रिएट आवर ओन ब्यूटीफुल होम। सो पैसे कैसे कमाया जाए, आई डोंट हैव एनी आइडियाज, आई डोंट नो एनीथिंग शिट ब्रो। मैं आया था थोड़ा सेशन वगैरह मारूंगा, लेकिन मेरी बातों को तात्पर्य नहीं बन रहा है, ब्रेक हो रही सब चीज़। अब जो बैकग्राउंड में जो 1x वगैरह के गेम चल रहे हैं, आई डोंट नो, बट अगर आज नहीं हुआ तो नहीं होगा, मतलब गेम खलास। 1-2 गेम जीत के 1000-2000 आने से घंटा कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट आई नीड टू 6 to 7K ब्रो। अगेन मैंने बोला ना भाई 10K से डायरेक्ट कल मेंटेलिटी ब्रो। मैं अगर कल कुछ गेम नहीं खेल के सिर्फ छोड़ भी दिया होता ना, तो भी मेरे पास लास्ट में कितने बचे थे पैसे, सम काइंड ऑफ 3800 बचे थे भाई मेरे पास। तो अगर मैं गेम खेल के ऐसे भी छोड़ दिया रहता ना, तो मेरे पास 5000 थे, 5000 का ज़्यादा नहीं बोलता मैं, 7000 हो गया रहता। मैं गेम बिना खेले ऐसे ही छोड़ दिया रहता तो भी, लेकिन 10 का 15 करना था, 15 का 20 करना था, बहनचोद कहानी लग गई अपनी की। इतना इंट्रोवर्ट, इतना कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, ये बैंक में सब चीज़ भर दिया है, लेकिन बैंक वाली मैडम को खुद कॉल नहीं कर सकता हूँ कि मैडम क्या हो रहा है मेरा एंड चीज़। व्हाट्सएप पे डाल रहा हूँ मैम जो आपने कल ईमेल बोले थे वो पहुँच गया क्या। KTM वाले फैक्टर को कॉल नहीं लगा पा रहा हूँ कि दाई ऐसा ऐसा सीन है, आपको कुछ ईमेल वगैरह आया था क्या। मम्मी को कॉल करने के लिए दे रहा हूँ कि मम्मी बात करो, और मम्मी बोलते बैकग्राउंड तू बोलना तू बोलना। वो मैडम भी सोचे होंगे कि पढ़ने में इतना कॉम्प्लेक्शन क्यों है, क्यों ये मेरे से बात करने के लिए डर रहे हैं, मतलब वो लोग को ऐसा लग रहा होगा तो मेरा कैरेक्टर ही ऐसा है, मैं अब क्या करूँ। मेरे को बात एक पॉइंट में मुझे लगता है कि भाई मतलब मैं खुद ही घर पे इतना बात नहीं करता, दोस्तों के साथ में ओपन अप नहीं हूँ, तो डेट जस्ट डिक्टेयर माई कैरेक्टर, मतलब वो भी एक डिक्टेट कर दिया मेरे कैरेक्टर कि ऐसा क्यों है, मतलब लोगों के साथ क्यों घुल मिल नहीं हो सकता, क्यों बात नहीं कर सकता। ऑब्वियसली वो मेरी बंदी होती, मेरे सोशल स्किल अच्छे होते, कन्वर्सेशन स्किल अच्छे होते, तो मैं क्यों ये झाड़ भर के मैडम से बात करने के लिए डरा हूँ। मैडम काम वही हो रहा है ना, हाँ होते रहना चाहिए। जब भी सुट्टा फूक के आ रहा था हमरो रेस्टोरेंट, दूसरा अड्डा अपना मध्य पश्चिम के साइड वाला, वहाँ पे शायद आई डोंट नो 2 लोग बैठे थे, दिस स्टीयरिंग आई डोंट नो, मतलब मुझको देख रहे थे, मेरे पर पीछे वाले जो 3-4 और लौंडे अपना गैंग ओजी गैंग देख रहे थे, बट लगता है कि क्या देख रहे मेरे भी कुछ है क्या, मेरे अंदर कुछ है क्या। दूसरा अपने पैरल ग्रो है, बोलते मेरा भाई बियर वगैरह खा रहा था, मैं बोला भाई ठीक है क्या, तो मतलब अभी मेरे को लगा वो आके सो गया डायरेक्ट, मतलब काम वगैरह क्या सो गया, फिर उसको मेंटली पता है कि उसको आने के बाद काम वगैरह करना, तो आराम से नीड टू ड्रिंक बियर है, मतलब ऑब्वियसली गर्मी के समय एक बियर भी लग जाता है, वो छोटा वाला बियर भी लग ही जाता है, मैं कल पिएगा कि नहीं उसे पता चले सब तो पिए, ये तो ब्रो एक चीज़ कर सकता था, चलो अब सोने से पहले वो नहा के सो सकता था, उससे एकदम फ्रेश वाइब आई रही थी, वो डायरेक्ट जाके सो लिया, मतलब मस्त गया रहा था, नहाया रहता, अगर मेरा उसके बाद बॉन्ड होता और बियर खाया नहा के सो, जन्नत में पहुँचेगा भाई तू सीधा। बस अब अपने
भाई के साथ ये कम्युनिकेशन स्किल 2-3 साल पहले क्या बात होती है मार्वल्स एंड डीसी एंड ऑल, उसके बाद भी इतनी बातें करने के लिए मेरे पास भी इतनी बातें हैं। और दोनों को पता है कि उसको भी करंट सिचुएशन का बहुत काफ़ी अंदाज़ा है, काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा है। और मुझे करंट सिचुएशन मतलब अब कौन सी मूवी निकल रही है, क्या शीट हो रहा है, कौन सी मूवी कितने छापे, कौन सी मूवी, सब बातें वो है ही नहीं ब्रो। अब मैं बोलते बोलते मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं है ब्रो, अब वो कहाँ से आया। अब वो छोटा भाई है, उसके गांड में दम नहीं जो मेरे से पूछे कि भाई मैं बात नहीं करता। मेरे गांड में इतना दम होना चाहिए कि मैं बोलूँ, मैं धीरे धीरे कन्वर्सेशन स्टार्ट करूँ। लेकिन मैं भाई खुद की नज़रों में इतना गिर चुका हूँ ना, माँ कसम, दैट्स अ फकिंग रियलिटी। में खुद की नज़रों में इतना गिर चुका हूँ ना कि अब मेरे से कुछ नहीं हो सकता ब्रो। मैं किसी ना कुछ, जब ज़रूरत होगी, जब अपन होंगे तो अपन बिंदास भाई, मैं डायरेक्ट उसको कॉल करके बोलूँ भाई क्या है, कुछ है, पैसे पानी का ले, तेरे अकाउंट में आ गए। उतने दिलदार आदमी, और उतना होना भी चाहिए, मतलब भाई का फ़र्ज वही तो है ना, बड़े भाई का। लेकिन नहीं है ब्रो, कम्युनिकेशन स्किल वगैरह नहीं है। वो ब्रेकआउट कहाँ से होगी, मैं खुद की नज़र में गिर गया, एक जोन में चला गया था, अभी भी उसी जोन में हूँ। बस अभी ये एस्केप मिल गया है, दोस्तों के साथ घुल मिलता हूँ इसलिए मिल गया, वरना बैक इन द डे मसूरी खेत में बीच में थोड़ी बातें वगैरह हो रही थी मसूरी खेत में होते समय, लेकिन इधर आने के बाद तो वो भी खत्म। सो वही बियर वगैरह पी के आया है, एक ही बियर, लेकिन जो गर्मी का माहौल है और जो सुट्टा वगैरह होगा चढ़ जाती है ब्रो। नीचे वगैरह काम किया, आया डायरेक्ट सो गया। सही है, मैंने पूरा लाइट वगैरह बंद कर दिया मस्त, तो उसको फील आ रही होगी यार, लेकिन उसको थोड़ी गर्मी वगैरह फील हो रहा है, तो उसके लिए बेस्ट आइडिया है कि वो आके नहा ले। तो रात को नहाया तो बहुत ऑकवर्ड है, लेकिन तभी वो नहा के मस्त हो गया था ना, दैट्स फकिंग स्पेशल फीलिंग। फिर अपन उधर ही बैठे थे, उसके साइड वाला होटल, वहाँ पे मस्त ऊपर रोमांस चल रहा था, मतलब ऑब्वियसली होटल्स एंड ऑल शी गेटिंग द वाइब। लॉन्डे वगैरह भी अपनी अपनी सेक्स लाइफ डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पे। दूसरा एक पैरल ब्रो बोलता है, बोले उससे अच्छी हालत तो मेरी हालत है, मेरी हालत अच्छी है रियली, लुक एट दिस शिट ब्रो। ये ब्लैक लगाया हुआ मैंने, ये मुझे बल्ब बना देता है, इसके ऊपर एक डाइम लगा है, वो मुझे बल्ब बना देता है। नीचे नीचे अपन ने वो पहने, क्या बोलते हैं उसको, क्या शीट बोलते हैं उसको अपना, वो बल्ब बना देता है। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो, मतलब मेरे साथ लीन और पतला, ऑब्वियसली बीइंग मुट्ठा इज द प्रायर रीजन ऑफ दैट शिट। उधर से आए, रास्ते पे क्रॉस हो रहे थे, एक बंदी, आई डोंट नो स्वीट 16 और 17 और 18, आई डोंट नो, उसके बाद एक और पैरेलल थी, पर मैंने जो देखा, वाइट स्लीपर्स, वाइट टॉप, बैकग्राउंड से वही रास्ते पे चल रही थी वो, वही ग्रीन पीस वाले, नाम भी ग्रीन पीस, ग्रीन पीस स्कूल जाने वाले रास्ते में, लुकिंग डैम क्यूट ब्रो, एटलीस्ट फ्रॉम बैकग्राउंड चमक रही थी, अलग ही चमक रही थी, आई डोंट नो। जो बॉयफ्रेंड को वो इंटेंसिटी प्रोवाइड कर रही है, ही इज राइडिंग ऑन हेवन वेंचर, ही इज राइडिंग ऑन हेवन। आई मीन वही नहीं, जितनी भी क्यूट बंदियां हैं, इंस्टा मॉडल्स एंड ऑल शिट, इन्फ्लुएंसर, टिकटॉकर्स एंड ऑल शिट, जो बंदे हैं वो एक्चुअली लकी है। लेकिन उसका भी अपने तोड़ बोले ना, अपने से बंदे को वो लीन, वो क्लीन एस्थेटिक बंदी मिलेगी तो अपन उसको नेक्स्ट लेवल समझेंगे कि क्या ही मिल गई, क्या ही पटा दिया। लेकिन जो बंदे वैसी बंदी को देख के ग्रो हो रहे हैं, ऑब्वियसली इफ यू गो इन अफ्रीका एंड लुक, वहाँ के तुमको, आई एम नॉट बीइंग रेसिस्ट एंड ऑल, जो बंदा अपनी बंदी को आइडल मानता है कि मैंने तो क्या ही वाइफ को हासिल कर लिया, क्या क्यूट है मेरी वाइफ, क्या है, तुम जाओगे तुमको उसकी खूबसूरती नहीं दिखेगी, कि वो सराउंडिंग में पला बड़ा है, उसके लिए वो बेस्ट चॉइस है, उसके लिए वो बेस्ट है। अपन ये सराउंडिंग में पले बड़े, अपने लिए जो बेस्ट चॉइस है अपन उसको हासिल नहीं कर सकते। लेकिन जो रोंडा है, जो वही सब खूबसूरती को देख के पला बड़ा है, तो उसके लिए वो कुछ मायने नहीं रखता है। जस्ट लाइक आई कैन इजीली गेट हर ब्रो, क्या है उसमें, लुक्स, मैं भी तो हूँ, गेटिंग हैंडसम बॉयज। और पहले कैसा रहता था, हैंडसम बॉयज एंड इंट्रोवर्ट्स लोग बंदियां नहीं पढ़ा पाते थे, क्योंकि ज़्यादा निकलते नहीं थे वो लोग, एक्सपोजर ही नहीं देते थे। बट नाउ इट इज कॉज ऑफ सोशल मीडिया, अगर मैं भी हैंडसम होता, मैं इतना एक्टिव था बीच में सोशल मीडिया में, लॉकडाउन से सिर्फ मीम्स के
चलते बंदियाँ मेरे से बात करती थी ना उसी, तो उसी में इंट्रोवर्ट्स तो अपन थे ही, लेकिन चेहरे से तो हरामी लगते हैं ना, चेहरे से एस्थेटिक दिखना, इंट्रोवर्ट दिखना लॉन्डियो का एक अट्रैक्शन वाला आर्क आ गया एटलीस्ट है, खास करके इंट्रोवर्ट्स बंदे में, क्योंकि इंट्रोवर्ट्स बंदे आर लाइक शिट ब्रो। आई मीन बंदियाँ रोमांटिक बातें कर रही है तो भी उनको समझ में नहीं आई क्या बातें कर रही है मेरी बंदी, तो वो क्यूट लगती है जब बंदा इनोसेंट होता है। और खास करके ज़्यादातर इंट्रोवर्ट्स, अगर वो दूसरे किसी की इंट्रोवर्ट्स, एक रहते कल्ट वाले इंट्रोवर्ट्स अपने ऐसे, और दूसरे एक इंट्रोवर्ट्स रहते जो कि वो उनको भी सब चीज़ का नॉलेज होता है, लेकिन वो लोग दिखाते नहीं, मतलब अपने को भी सब चीज़ का उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन वो लोग एक नंबर समझ रहे हो ना, क्यूट वाले इंट्रोवर्ट्स। आई एम बेसिकली ट्राइंग टू से क्यूट वाले इंट्रोवर्ट्स। अभी लड़कियां वो लोग के लिए मरती है ब्रो, वो लोग को अप्रोच देने की ज़रूरत नहीं, एक बेसिक सी वो लोग की आईडी हो फेसबुक में, क्यूट क्यूट फोटोज अपलोड कर रहा है, वो उसकी जो हे टेक्स्ट करे, वॉइस नोट सेक्शन हो जाए, इधर के लॉन्डो का एक्सेंट माशा, काम तमाम। So back to the conversation, white flip flops, white, what we call it, white, क्या था इसका नाम, वो रहता है ऊपर ऐसा, नॉट वन पीस इज वेरी शॉर्ट, दैट इज वाइट काइंड ऑफ एस्थेटिक कपड़े जो कि शॉर्ट्स तक के आ रहे थे, उसके लेग्स मां कसम पूरा अट्रैक्शन दे रहा था, गुड अट्रैक्शन, नॉट लाइक ए सेक्सुअलाइज्ड अट्रैक्शन, बट गुड अट्रैक्शन की भाई क्या चल रही है बंदी, मतलब लग रही है कि माँ कसम परी चल रही है, मतलब सफ़ेद सफ़ेद फेस ब्राइटनेस, एक परी चल रही है तब की वाइब आ रही थी बेंच पर। मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली आई एम ओनली गाय, अट्रैक्शन को अपन बहुत सा सराहना करते हैं अट्रैक्शन का, ना हिंदी वर्ड्स ढंग से याद है तेरे को, ना इंग्लिश, ना इधर का ना उधर का, तू है जो जमुना घाट का, ना जमुना का ना घाट का, लटके हुए जात का, दो बनियान दोनों बाप के। जब मैं नहाया, बाप के कपड़े वगैरह उठाए, यहाँ ला के रख दिया, 3-4 बॉटल पानी भरा, बाथरूम में थोड़े 3-4 प्लेट बर्तन पड़े थे वो धो लिया, नीचे बाथरूम में चेक किया, एक बाल्टी पानी था, बाथरूम में जाके रख दिया, और लाइक क्या काम कर लिया भाई, मैं इतना एक्टिव कैसे हो गया ना मुझे, दैट्स प्रीटी नॉर्मल, वो घरेलू काम बचपन से करते हुए आ रहे, बस जोन में होने को ना लौंडे को। और अगर भाई तुम कह रहे हो ट्रेडिंग एंड ऑल शिट की जगह अगर मैं यही कमाने लगे ना, आई डोंट थिंक आई विल गो द आउट ऑफ द कंट्री, बट उधर जाने के बाद भी मैं छाप रहा हूँ, एटलीस्ट मुझे भाई ज़्यादा अपने आप को फिजिकली फोर्स नहीं करूँगा, बहुत फोर्स कर लिया है, मेंटली बस्ट हो गए वो लॉन्डे है, उधर जाके भी मज़े से एक तरीके से पैसे आ रहे हैं, तो विल अटेंड कॉलेज एंड ऑल शिट, 6-7 घंटे काम करेंगे मज़े से, इधर बोलते हैं मज़े से, मज़ा आले गेड़ा फरकारा सुत्सु, इधर का डायलॉग है वो, मज़ा आले गेड़ा फरकारा सुत्सु, वैसे घोड़े बेच के सो जाना वैसा, मस्त ब्लंट हो सो जाओ, हफ्ते में 2-3 दिन कहीं काम करो, बस हो गया अपना काम, और नहीं करना है, कहीं से पैसिव इनकम आ रही है तो बस, और क्या करने का। तिश्नगी, वो भीगी बरसात, उसका आंचल, उसकी बाहें, I miss everything bro, I miss everything about her, about my imaginary girl, about my school crush जो कि apparently she also in US, बहुत से not US, AUS, OS, खबरें सुनता हूँ, ऐसे ऐसे लोगों का DV लग रहा है, DV is a kind of visa, you get allotted kind of lottery visa for the USA और US स्टेट्स कुछ भी कर, शायद मैं भर देता ना तो मेरा भी लगता शायद से, अपना उतना वो एक्नॉलेजमेंट देंगे कि भाई ये भरते रहना चाहिए और चीज़ करना, लॉटरी है ब्रो, किस्मत ने साथ दिया तो क्या पता भाई वो लग गया तो भाई और क्या चाहिए अपने को, ऑस वाला सीन में और अपन इधर ही भटके हुए रहेंगे तो आई विल ऑब्वियसली ट्राई दैट शिट, लेकिन ऑस वाला सीन होना चाहिए क्योंकि ऑस वाले सीन अपन घुस चुके हैं, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो सब कंसल्टेंसी के हाथ में, और ऑब्वियसली इंट्रोवर्ट्स एंड कैरेक्टर कुछ आर की नहीं दे रहा है कि इससे बात करना उससे बात करना, सब कंसल्ट देंगे भारत से, भाई तुम करो मेरा वीज़ा निकालो बस, और कुछ नहीं चाहिए, पार्टी होगा तमाशा होगा, अपने गुरु वगैरह का
अपने जो गुरु है, अपने जो गुरु है, ये लोग के समझ रहे हो? गुरु वगैरह का साथ है, भगवान वगैरह का साथ है, और मेनली इट्स नॉट फॉर मी, इट्स फॉर माई फैमिली एंड फॉर द स्ट्रगल ऑफ देम। अभी भी जाता हूँ मैं, 250 उड़ाता हूँ, मेरा भाई 250 उड़ाता है डेली, 500-600 उड़ा रहे घर वाले मतलब घर के लौंडे। और मतलब हमारी दुकान का प्रॉफिट क्या है, वही होगा 500-600, मजाक नहीं कर रहा हूँ माँ कसम, हमारी दुकान का प्रॉफिट इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। 500-600 जहाँ से आता 1000, तो उसमें से 500 तो हम ही उड़ा दे रहे। वो तो भाई अपना खुद का घर है, हम लोग को रेंट नहीं देना पड़ रहा है। दैट्स व्हाई इट्स काइंड ऑफ कूल। अदरवाइज भाई अगर रेंट वगैरह देना पड़ा होता, इतने घर का भाड़ा है ना, ठीक कांड पड़ गई होती ब्रो घर वालों की। चल रहा है ब्रो, गुजारा हो रहा है भाई, गुजारा हो रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सो फिलोसफिकल शीट, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड बायोलॉजी बहुत अपन पढ़ना है और शीट, उसकी बातें तो हो रही है, लेकिन अब अलग ही जोन में है ब्रो। उस दिन अरसों पहले लैंड लीज वाला डॉक्यूमेंट खोल के बैठा जब संदेश दाई भी इधर आए थे। काठमांडू में काम वगैरह किया क्या, लाइक इधर काम वासना की माचूदी पड़ी है, तो पूछ रहे काठमांडू में काम किया क्या, अगर काठमांडू में काम क्या होता तो कैरेक्टर भी एक नया आर्क मिला होता। नहीं है ब्रो, ऐसा कुछ सीन नहीं है ब्रो। गाइस वर टॉकिंग अबाउट, मेरा दाई ये सेटिंग वगैरह करता है ना, ऑल शीट बंदिया वगैरह मिला के देता है, साइन लाइक दिस इज when the guy get you the escorts, डीलर ऑफ escorts। और डीलर ऑफ escorts की खासियत ये है कि अगर मुझे कॉल आया कि भाई आज एक सेटिंग मारना है, so I will call that girl earlier और मैं उसके हाथ गुलछर्रे उड़ाऊंगा, फिर मैं बोलूँगा जाओ अब तुम्हारा काम आ चुका है, एक लौंडी की काम वासना मिटाने का। Cool bro. I'm talking about the rate of 20 to 25,000, 5,000 to 25,000. It's depend on 5,000, 10,000, 15,000. It will depend on the buck size, boobs and all shit. Okay. बड़ी अच्छी करारी मतलब 20-25,000 ठीक ठाक मतलब 5,000। आई डोंट नो कैसे वो लोग रेट फिक्स करते होंगे भाई, एक ही ऑब्जेक्ट का रेट फिक्स करे, ऑब्वियसली इट बेस्ड ऑन द हाइट एंड ऑल शिट। आई मीन एटलीस्ट आई कैन गेट द आइडिया। लेकिन एक कल्ट बंदी है, बहुत सारी कल्ट बंदियाँ होती है भाई जिनके पास बहुत एनर्जी होती है, आंखों का जादू, मतलब आई डोंट वांट टू टॉक, मतलब कोई इंस्टा की बंदी लीन एंड ऑल शिट, अगर उसको खड़ा कर दिया जाए तो वो कितने में जाएगी, 20, 22, 50, 50 तो बहुत हो गया ब्रो। 50 में तो भाई, 50 में मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, 5,000 में इधर ही तुमको मस्त मस्त रापचिक मार मिलेगी। 50 में तो यू कैन हैव 10 गर्ल्स फॉर वन नाइट स्टैंड। थ्रीसम वोसम करना उतना मुश्किल भी नहीं है ब्रांड, तुम प्रैक्टिकली सोचो तो मतलब prostitutes are there, मतलब तुमको कुछ भी फैंटेसी पूरी करना है, सेक्सुअलाइज आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशली सेक्सुअल फैंटेसी तो पूरी हो जाएगी तुम प्रैक्टिकली सोचो तो। एक इधर की मंगाओ, एक उधर की मंगाओ, वो लोग को क्या होगा भाई, वो लोग को पैसे मिल रहे हैं, वो लोग की नीड्स, वो लोग को बस पैसे से मतलब है, तो उसको यूज़ करना कर, उसको क्या मतलब, उसको पैसे चाहिए, उसको पैसे मिल रहे तेरे साथ एक रात बिताने की। आई विल ट्राई दिस शिट मैन, आई विल ऑब्वियसली ट्राई दिस शिट, कोई बंदी को बुला के। तुम इस तरीके से सोचो ना तो सही है सीन। सेक्सुअल नीड्स ही पूरी करनी है तो उतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, तुम एक अचीव कर लो है। It's possible, 2 some, 3 some, 4 some, everything is fucking possible. लाइटिंग वाले शीट क्या हो रहा है? मैं क्यों आया था यहाँ पे, मुझे बकचोदी करने आया था ये वो। अब मुझे कुछ बाउंड्री करके सेट नहीं करना है, हमेशा आगे ये करूँगा वो करूँगा, कल से जल्दी उठूंगा ना, शीट कुछ नहीं है, कुछ शीट नहीं है, बस सुट्टा खत्म हो गया है, और सुट्टा मुझे फूकना नहीं था तो फूक रहा है। हाँ फिर क्या है, इतनी जल्दी भी क्या है,
अपना सेशन बचा हुआ और 10 मिनट का बचा हुआ, 50 मिनट जाएगा, मज़े से जाएगा। लेकिन अब और 10 मिनट अपन बातें क्या करेंगे ऐसी थी। क्या बोलूँ यार, डिसिंग वगैरह चल रहा है अपना एमी बैंड कृष्णा का, सही चल रहा है, मज़े ले रही जनता। अपन को तो रिएक्शन वीडियो देख के मज़ा आता है कि रिएक्शन वीडियो में क्या क्या बोल रहा है। अभी अपन वही देखेंगे, इधर बैठ के रिएक्शन वीडियो देखेंगे मस्त। ये सेशन खत्म होने के बाद बैटिंग वगैरह का भाई टिप्स वगैरह आएंगे भी, तो बैट लगाने के पैसे है नहीं बेंच होते। तुम सही में कमाना चाहो तो कमा सकते हो, ना कुछ हर चीज़ में। और वही कि मेरे पास 3 थे, मैं 10 कमाया ऑब्वियसली, कहीं से 5 आए, कहीं से 3 आए, तो सीन हो गया। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ इतना मुश्किल है, तुम कमा सकते हो बस स्वीट ऑड्स, गुड इन्वेस्टमेंट, टाइट बजट, मैथमेटिक्स के हिसाब से फिक्स बजट रहना चाहिए। प्रैक्टिकली तुम अच्छे बैट्स फॉलो करते हो, 3 कंसेक्यूटिवली लॉस वॉस काइंड ऑफ रेयर, 2 मिलेगा लेकिन 3-4 दिन, फिर उसके बाद तुमको 4 दिन कंटिन्यू प्रॉफिट होगा, तो वो 2 दिन का लॉस रिकवर हो जाएगा और 2 दिन का प्रॉफिट ऐड अप हो जाएगा। वही है ब्रो, अगर अपन 900 के लिए तो अपना तो सीन है। मतलब मुझको ये नहीं पता कि प्रैक्टिकली ये लॉस है या प्रॉफिट है, लेकिन मुझको इतना पता है कि मेंटेलिटी, अगर तुम अलग मेंटेलिटी खेलो कि तुमको घंटा फर्क नहीं पड़ता उसमें पैसे आ जाना है, तुम मैथमेटिक्स के हिसाब से खेलो तो देयर इज अ प्रॉफिट। अदरवाइज यू आर थिंकिंग कि भाई मेरे को चाहिए पैसे, तो तुम खुद ही सोचो, $1 बिलियन इंडस्ट्री की कंपनी ऐसे ही नहीं बनेगी। लोग चुद रहे, लोग चुद रहे तभी वो कमा रहे हैं। बोला ना भाई, 3 से 4 मिनट का फ्यूचर देखने वाला भी इंसान कुछ हो जाए ना, एंड ऑब्वियसली इफ यू आर फॉलोइंग वन गेम वेरी सीरियसली, तुमको पता चल जाएगा अब गोल जाने वाला है या नहीं, तो उसके हिसाब से वो भी तुम डेवलप कर सकते हो स्किल। लेकिन उसके लिए एक गेम को पर्टिकुलरली देखते रहना जरूरी है। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट रैंडम कि चलो देखते हैं आएगा या पैसे से आएगा या, ऑब्वियसली आएगा। 3 मिनट का बस तुमको 3 मिनट, 3 मिनट भी नहीं, बस 2 मिनट बाद क्या होने वाला है वही पता चल जाएगा। तो अब गोल जाएगा, डालो पैसे बहन जो, लास्ट के 90 मिनट है 12 के वर्ड से, अब गोल जाने वाला है, डालो 50,000 आएंगे 6 लाख। ऑब्वियसली लिमिट रहती है वहाँ पे, 1 लाख की लिमिट है तो यू कैन पुट 1 लाख से। क्या 1 का 12 भाई हो गया ना भाई, 1 का 12 अलग अलग आईडी से लूट रहे हो भाई तुम प्लेटफॉर्म को। एक ही आईडी से लूटोगे तो आईडी बैन हो जाएगी अलग अलग आईडी से। दैट्स जस्ट फकिंग फैंटेसी ब्रो, रियल चीज नहीं है। रियल चीज ये है कि तुम कैसे ग्रो करोगे। और मैं जितना ये सोचता हूँ, जितना मैं बोलता हूँ, उतना मुझे ये चीज़ स्ट्रेस देती है कि आई डोंट थिंक सो आई कैन ग्रो विद दिस पर्सनैलिटी, विद दिस नेचर। ये नेचर एक टाइम के वो लोग के लिए ठीक है जिसको किसी के आगे झुकना आगे नहीं पड़ता है। मैं खुद के काम के लिए जिसको कॉल नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, आई डोंट थिंक सो मेरा क्या होगा ब्रो। ये कैरेक्टर किसके लिए ठीक है, जिसका एक एम्पायर है, उसको किसी के साथ कोई बात, उसको कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं, वो साइलेंट ही ठीक है, उसका पैसिव इनकम आ रहा है कहीं ना कहीं से, ही इज रूलिंग हिज ओन बिजनेस, उसके लिए ठीक है। बट अपने ऐसे कैरेक्टर के लिए बहुत मुश्किल है। तो खुद के माँ बाप से क्या बात करना, उसके पास कुछ वो नहीं है, भाई के साथ क्या बात करना उसके पास वो नहीं है, बहन वगैरह के साथ क्या बात करना वो नहीं है, तो बाहर वाले को तो छोड़ दो। और काउंटर भी ये करके कहता है, चूतिया मैं तुम से ही बात नहीं करता, मैं बाहर वाले से क्या करूँगा, लैंड बैंक लैंड, ये एटीट्यूड लेके औस जा भाई तू, वहाँ पे नए नए दोस्त बनाना, लोगों से काम मांगने आना, यही कैरेक्टर कर, लैंड कुछ नहीं हुआ, कहीं जाके कुछ नहीं उखाड़ पाएगा बहन चो तू। और आई नो ये तेरे हाथ पे भी नहीं है, तू कैसे शेप करेगा खुद को। मतलब भाई इससे मुझे बात करना है, क्या बात करेगा, यू डोंट हैव एनी कन्वर्सेशन स्किल्स। कन्वर्सेशन स्किल्स डेवलप करने के लिए यू नीड टू पुट एफर्ट। तुमको चूतिया भी दिखना पड़ता है, समझ रहे हो, चूतिया इन द सेंस कि तुम चीज़ें सेंस बना रही है नहीं बना रही, बोलते रहो बहन चो। तुम कैसे वो कर देते हो उसको, अब एक चूतिया कुछ भी बड़बड़ कर रहा है भाई, कुछ भी बड़बड़ कर रहा है लेकिन बड़बड़ तो कर रहा है ना, वही चाहिए सोसाइटी को। किसी को आध्यात्मिक का चौदा नहीं चाहिए भाई, सबको चाहिए कि 100% बड़बड़ कर रहा है, एटलीस्ट 10% तो एफर्ट डाल रहा है। तुम्हारे जैसे नहीं भाई, ये करेंगे वो करेंगे भाई, ना एफर्ट ना कुछ।
बंदी का रंडी रोना एंड ऑल शिट। आई नो 22-23 की उम्र है, सेक्सुअल नीड्स है, फ्रस्ट्रेशन है। आरजे से फ्रस्ट्रेशन तो नहीं है, खाली है, लेकिन आरजे से एंड ऑल शिट। और भाई फ्रस्ट्रेशन कहाँ से होगा, तुम नीचे उतर ही नहीं रहो। नीचे उतरो ना, बर्तन धो ना, तब तुमको रियल फ्रस्ट्रेशन का एहसास होगा। अब तुम माँ बाप भी समझ रहे हो, लौंडा 20-22 का हो गया है, ऑस वगैरह जाने का प्लान है, काठमांडू वगैरह 1-1.5 महीने बैठ के आया है, आइल्स वगैरह में आइल्स का नाम वगैरह कटा लिया है, तो थोड़ी रिस्पेक्ट वगैरह मिल गई है। दैट्स व्हाई आवर फैमिली इज नॉट फोर्सिंग यू। अदरवाइज ये यार तुम भाई नीचे आके बर्तन धो, तेल की पेटी वगैरह उठाओ, धूप वगैरह में घूमो, काला वगैरह फेस लेके निकलो, तब पता चल गया बहन चो तुमको क्या है रियल फ्रस्ट्रेशन। जो पहले का था ना भाई, एकदम से ऊपर आएगा, वीडियो वगैरह बनाएगा फ्रस्ट्रेशन में। अब तो नहीं है ना, अब तो तुम चिलने से बना रहे हो, तो तुम खुद के लौड़े लगे हो वो जता रहे हो, लेकिन दैट्स अ रियल फ्रस्ट्रेशन बहन चो। 45 मिनट हो गए। आई डोंट थिंक सो आई हैव मैनी मिनट। आई मीन आई हैव हार्डली 55 का बनेगा, 10 मिनट है अपने पास। आई डोंट नो, इट डिपेंड्स ऑन द, कभी कभी 3-4 मिनट कम का बन जाते, कभी कभी 3-4 मिनट ज़्यादा का बन जाते। लेकिन जो इसमें एक मूवी है 55 GB फुल है, मतलब काइंड ऑफ 7-8 GB का बनेगा ये। तो 7-8 GB का मतलब कितना, 55 5 16 64 GB स्टोरेज है, तो वही 7 GB जितने का। शाइनीज को हासिल करना, हरियाली के साथ गुलछर्रे उड़ाना was not your cup of tea, or is not your cup of tea, or will be not your cup of tea। ईगल्स वगैरह पोस्ट वगैरह डाल रही है, तुम मतलब रिएक्ट कर रहे हो, उसको बता दे रहे हो इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली क्या डायरेक्टली, यू हैव फीलिंग्स फॉर हर। अभी भी तुम उस पर मरते हो। शी इज मूव्ड ऑन, वो अपने गुनगान गा रही है कि इसकी फेवरेट लाइन ये है, मैं ये बुक पढ़ रही हूँ नो शिट। अपन क्या करें भाई, अपने को जो रियल फील होता है अपन वही करते हैं। ऑब्वियसली एक टाइम में उसने नंबर दिया, उसने तुमसे वीडियो कॉल में करने का ट्राई मारा, लेकिन तुमको खुद पता था कि तुम उसको फेस करने लायक नहीं हो, इसलिए तुमने वो सीन को डिनाई कर दिया। तुमको मौके मिलते तुम उसको कर नहीं पाते, और फिर रंडी रोना करते हो कि ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। दैट्स ऑल कूल, बट वन थिंग इज कि ब्रो, तुम्हारा कैरेक्टर तुम्हें खुद जस्टिफाई नहीं करता है, दैट्स वाई। अदरवाइज जिस तरीके से तुमको सोसाइटी देखती है, तुम उस तरीके के भी हो जाओ तो लाइफ थोड़ी ईजी रहेगी। आई एम नॉट सेइंग एकदम वाइल्ड ही हो जाएगी, लेकिन काइंड ऑफ दैट विल बी काइंड ऑफ कूल एंड चिल्ड। सो अभी मैं क्या बोलूँ ब्रो, पढ़ते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, सेशन मारते रहना चाहिए, अच्छा है। लेकिन अब ना भाई, मैंने आज जो रियलाइज़ किया है कि यू आर जस्ट गेटिंग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, और बस लूप में आ रहा है तू, डेली दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है, फाइनेंशियली इकोनॉमिक्स क्या क्या की बात करेंगे सोच रहा था, लेकिन आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो गया ना। वही मतलब अब मैं लास्ट में 2-3 मिनट में मैं कैसे आया था, बोलते कि अगर मेरी ये फाइनेंशियल होती तो मैं ऐसा रहता, वैसा रहता, ये होता, वो होता। लेकिन ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि अगर ऐसा होता वैसा होता, तो वो बस सेम लूप में हो जाना। सो आई डोंट वांट टू रिपीट दैट शिट, बट व्हाट आई वांट टू रिपीट इज कि ब्रो, सुट्टा वगैरह कम करना है, ऑब्वियसली हेल्दी डाइट वगैरह लेना है, नॉट हेल्दी डाइट, टाइम पे खाओ। मैं हमेशा बोलता हूँ ब्रो, क्यों बोलता हूँ कि ब्रो इसका मुझे अब दिख रहा है, इसका इफेक्ट है डायरेक्टली बॉडी में और तुम्हारी मेंटेलिटी में। अच्छा खाओगे, अच्छा लिखोगे, तो कॉन्फिडेंस वैसे ही बूस्ट होगा। रहता है नहा के निकलो तो क्या निकलते हो तुम, क्यों निकलते हो, तुमको पता है हाँ भाई तुम चमक रहे हो, तो वैसा तुम हमेशा चमका रहेगा, तो इट विल बी कूल राइट, यू नो दैट। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अच्छा दिखने का है, अच्छा खाने का है, चिल दिखने का है, एस्थेटिक दिखने का है। चाहिए कि tarefa no ticket na visa play like FIFA। क्या बोलूँ यार, और कुछ नहीं है ब्रो, सीन वगैरह लिटरली कुछ सीन नहीं है। ड्रीम्स एंड ऑल शिट की बातें करूँ तो आते हैं अभी भी कॉम्प्लेक्स ड्रीम्स एंड शिट पर, जो था एक सेशन बनाने का कि रोज़ जो जो ड्रीम्स आएंगे अपन उसको उठते बराबर रिकॉर्ड कर, तो बहुत आइडियाज़ बनते हैं, बहुत चीज़ें होती है, पर उसी टाइम में रुक जाती है।
और उसका आउटकम भी नहीं ब्रो। आउटकम ये है कि अब तुमको सीरियसली सोचना पड़ेगा कि कैसे तुम इनकम जनरेट करो, और तुमको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुमको जो तुम्हारे पास ऑप्शन है उसी में एफर्ट डालने की ज़रूरत है। तुम्हारा AUS वाला सीन, जिसके की बहुत रेयर चांसेस है, पर फिर भी तुम उस पर आ चुके हो, तुम उस पर ध्यान दो और तुमको बाकी चीज़ों में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सो कल से अपन लिटरली देखते आओ, मेरे से जो बन पड़ता है मैं उस पर एफर्ट डालूंगा। एंड या ब्रो, लाइफ इज़ गुड। आई डोंट नो अभी कब एंड हो जाए, ये इसकी मर्जी। 50 करते ही मुझे खुद को नहीं पता 51 में एंड होगा, 55 में एंड होगा, ऑब्वियसली 55 के पहले ही एंड होगा। सो या ब्रो, दिस सेशन नेम वाज लाइक रैंडम एंड एरर टाइप का रहेगा, क्योंकि मैं जो बोलने के लिए आया था मैं वो इसमें बोल नहीं पाया। एंड ऑब्वियसली लाइफ इज फकिंग कॉम्प्लेक्स एंड येट सिंपल। मत सोच भाई को, जो तू सोच रहा है ना कि तेरे अब अर्जेस क्यों नहीं है, तुझे क्यों बर्स्ट आउट मारने की इच्छा नहीं हो रही है, तू सोचेगा ना तो तू मार लेगा। मत सोचो। आई नो ये वीडियो मैं बस्ट आउट कर डाइवर्ट करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, जनरली आता हूँ। मतलब तू बाद में देखे तुझे ऐसा ना लगे अच्छा तुझे सेक्सुअली अर्जेस हो रहे थे इसलिए तू आया वीडियो बनाने, ताकि तू खुद को डाइवर्ट कर पाए। नहीं, वो सीन नहीं है। मैं बस ये बिस्तर को देखा और मैं बोला अब वीडियो बंद होने के बाद मैं यहीं पे पड़ा रहूँगा तो मैं क्या करूँगा, ना लंड हिलाने लग जाऊँगा, ना लंड हिलाने लग जाऊँगा। तो मैं वही सोच के बोला जो सोच रहा है वो मत सोच, क्योंकि शायद तू वो सोचे तो तू वो कर भी दे। तेरा कैरेक्टर से अपन अच्छे